मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर क्रमांक 6 जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है कितने सवाल करो। विगत कुछ दिनों से हम लगातार अपनी बात इस खंडकाव्य पर रख रहे हैं। आज हम इस खंडकाव्य के शीर्षक की सार्थकता पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जो अंतिम बात है वो है उद्देश्य, जिसे कल परसों हम देखेंगे। शीर्षक के संदर्भ में बात करते समय यह कहा गया है कि शीर्षक छोटा हो, चुस्त हो और आकर्षक हो। तो यहाँ जो शीर्षक है इस खंडकाव्य का, ये छोटा है, चुस्त है और आकर्षक भी है। यूं तो किसी भी मनुष्य की जिंदगी जो है, साधारण मनुष्य की जिंदगी, वो सवालों से ही जूझती हुई गुजरती है। लेकिन एक राजकन्या, एक राजपत्नी होने के बावजूद भी सीता को जो है वो कई तरह के उनको सवालों का सामना करना पड़ा था। रावण वध के पश्चात उनके अग्नि परीक्षा ली जाती है, जहां सीता के मन में पहली बार राम के प्रति जो है वो संदेह के बीज निर्माण होते हैं। दूसरी बार जब वह निष्कासित उसको किया जाता है, वो गर्भवती थी लेकिन फिर भी उसको जो है वो निष्कासित किया जाता है और उसके जीवन का दूसरा एक जो है वह अध्याय शुरू होता है। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम की किसी के भी साथ तुलना नहीं की जा सकती, यह सत्य ममता कालिया को भी मान्य है। राम की अद्वितीयता से इस कथा वस्तु की शुरुआत हो जाती है, लेकिन राम से हम यह भी अपेक्षा रखते हैं कि सीता के साथ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही व्यवहार किया जाए। अच्छे आदमी के साथ अगर हम बुरा बर्ताव करते हैं तो ये बात अच्छी नहीं लगती। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि राम युग युग से हम भारतीयों के आराध्य रह चुके हैं और आज भी हमारे लिए वो एक श्रद्धा के स्थान है। लेकिन अपनी पत्नी सीता के संदर्भ में उनकी ये जो अद्वितीयता है ये टूट जाती है और वे भी प्रवाह पतित होते हैं, यानी बहती प्रवाह की रौ में भरते जा रहते हैं। लेकिन एक बात राम के चरित्र में महत्वपूर्ण है, जिसको हमने कई बार जो है वो बताया है कि सीता त्याग के बाद राम दूसरा चाहे तो विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये दूसरा विवाह नहीं किया। शायद इसलिए ही क्यों न सही, लेकिन वो हमारे प्रेरणा के स्थान निश्चित है। सीता भी आखिर एक नारी है और शायद एक सशक्त नारी। जब रावण सीता को उठाकर ले जाता है तब राम के मन में सीता की पवित्रता के संदर्भ में संशय के बीज बोए गए और यहीं से सीता भी जो है वो राम की तरह खुद को अपमानित महसूस करती है। रावण सीता को अशोकवन में रखता है और उसके सामने तरह तरह के प्रलोभन देता है, लेकिन सीता अपने धर्म से कदापि जो है वो विचलित नहीं होती और पतिव्रता धर्म जो है उसका कठोरता से, कड़ाई से पालन करती है। यहाँ सीता अपने पति में, राम में, केवल पति को नहीं या राम को नहीं देखती बल्कि ईश्वर को भी देखती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसका पति ही उसका ईश्वर है। और ऐसा करने से ही वो रावण के दबाव का या उसके मनोवैज्ञानिक दबाव का जो है वो मुकाबला कर सकती है। रावण सीता को वश करने हेतु तरह तरह के प्रयास करता है वो, लेकिन वो सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए वो अंत में क्या करता है कि राम का नकली मस्तक, उसका धनुष्य सीता को दिखाता है। सीता को वो तोड़ना चाहता है, लेकिन सीता पर इसका कोई भी असर नहीं होता और सीता जो है वो अपनी अस्मिता, अपनी इस्मत, अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहती है। सीता से मिलने के लिए जब हनुमान आते हैं और वे उसे वापस ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सीता इसलिए हनुमान के साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि पतिव्रता स्त्री का किसी पर पुरुष के साथ जाना संभव नहीं था। चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न स्थिति हो, सीता जो है, पतिव्रता नारी जो है, वह पर पुरुष को या पर पुरुष के साथ जाना नहीं चाहेगी। सीता जी भी वही करती है। और जो नारी अपने पति में ईश्वर को देखती है उसके हाथों से तो यह कभी भी नहीं होगा।
हर हालत में जो है बाद में रावण को अपने कुकृत्य की सजा मिलती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस अवधारणा को सीता ने हनुमान जी के साथ जो उसकी पहली भेंट हुई अशोक वन में, उसी समय सोचा था कि रावण भविष्य में जरूर मरेगा और उसको उसके कुकृत्यों की जो है वो सजा मिलेगी। यह उसकी अवधारणा थी। इसलिए हनुमान जी के बाहुबल पर भी विश्वास होते हुए वह अशोक वन में रहना अधिक पसंद करती है। सीता का राम पर अटूट भरोसा था, इसलिए वो रावण की मृत्यु के बाद जब राम उसे सार्वजनिक अग्नि परीक्षा से गुजरना उसको पड़ता है सीता को, तो वह उदास हो जाती है और उसने राम से सवाल भी किया कि मेरा शाश्वत पतिव्रत धर्म मेरा रक्षा कवच बन गया था, क्या आपको हनुमान ने नहीं बताया? तो इस तरह से सीता जो है वह अपनी पतिव्रत धर्म का कड़ाई से पालन करती है और उसको अटूट विश्वास भी है। तब उसके मन का क्षोभ और भी बढ़ता है और तीसरी बार जब वो कुशलव के लिए राम के पास आती है और फिर एक बार अग्नि परीक्षा की बात उठाई जाती है, तो वह अनेक सवाल उपस्थित करती है। स्त्री चाहे राजपत्नी हो या चाहे साधारण स्त्री हो, सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते और अंत में वो विद्रोह का निर्णय लेकर भूमि में अपनी माता के पास चली जाती है, अपनी संतान और पुत्रों को छोड़कर। राम के समय में जो नारी की नियति थी वह आज भी अक्षुण्ण है और नारी दलितों से भी अधिक पददलित है, जो जीवन भर प्रश्नों से जूझती रहती है, अनेक प्रश्न पूछती है लेकिन उसे उत्तर नहीं मिलते। विगत काल से वर्तमान के समसामयिक परिवेश तक में भी उसकी यह नियति बदली नहीं है और न उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया है। पुरुष के भीतर जो दुर्बलता होती है वही दुर्बलता उसे नारी पर अन्याय करने के लिए बाध्य करती है और यही कारण है कि सीता अपने संपूर्ण जीवन में प्रश्नों से जूझती रही, प्रश्न उपस्थित करती रही लेकिन उसे उत्तर नहीं मिले और न वर्तमान नारी को भी उसके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो इस खंडकाव्य का जो शीर्षक है वह अत्यंत उचित होने के साथ साथ खंडकाव्य के उद्देश्य की भी ओर संकेत करता है, जिसे हम कल या परसों देखेंगे। यह शीर्षक कौतूहल निर्माण करने वाला है कि कौन कह रहा है कि कितने सवाल करो, यानी उसमें केवल क्रिया दिखाई है लेकिन किसने किससे कहा यह बात स्पष्ट नहीं होती। इस शीर्षक में जो है प्रभावात्मकता है, नूतनता है, आकर्षकता है, स्पष्टता है, विषयानुकूलता है, ये सारी विशेषताएं यहाँ दिखाई गई है और कुल मिलाकर ये जो शीर्षक है यह अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है, इतना ही इस संदर्भ में हम कह सकते हैं। और ये शीर्षक रखने के पीछे ममता कालिया का भी वही हेतु होगा, ऐसा मानते हुए अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।